तब क्या होता होगा जब जिंदगी की करवटें 1000 सिलवटें छोड़ती होंगी। तो एक छोटी सी कहानी है, और सच कहूँ तो ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि कोई जो मेरे दिल के करीब है, पता नहीं उन्होंने इतना सब कुछ कैसे सहा होगा, और इसे लिखते वक्त जो मैंने महसूस किया मेरे पास उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। तो एक राजकुमारी थी, बचपन से ही चुलबुली, खूबसूरत, गुस्सैल, जिद्दी और सबकी दुलारी, घर की पहली बड़ी बेटी। तो उसकी सारी ख्वाहिशें उसके बोलने से पहले ही पूरी होती थी। उसके पापा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे, और जिद्दी इतनी कि पूरे घर को सिर पर उठा लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि बड़े होकर उसका स्वभाव बदला, समझौता तो उसने कभी जाना ही नहीं। उसके लिए घमंड थे उसके पापा, और मम्मी पापा की तो आपस में इतनी बनती थी कि नाराजगी भी उनकी दूरी को मिटा नहीं सकती थी। अब जिंदगी वो अध्याय लिखने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ ने बेटी के विवाह के सपने सजाए, और बेटी तो इतनी खूबसूरत कि कोई भी अपना ले। लड़का यूनिवर्सिटी टॉपर है, बड़े शहर में उसका घर है, और हर लड़की की तरह उसकी भी चाहत ऐसी जैसा परियों की कहानियों में होता होगा। अब तो कोई सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पर होकर सवार घर आएगा। पर सोचो उस वक्त क्या हुआ होगा जब जिंदगी ने पहली बार उसे सच से मिलवाया होगा, जब वो समझौते के पहले पड़ाव पर खड़ी हुई होगी। उसका दूसरा घर, जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़, टपकती छत के नीचे जब बाल्टियां रख रही होंगी, शौचालय के लिए जब खेतों में बाहर जाती होगी, खाने में बासी रोटियों के साथ जब अपनी इच्छाओं को भी वो निगल जाती होगी, तो खुद को क्या कहकर समझाती होगी। जिसने पक्की छतों में नींद ली है, अब वो समर्पण सीख रही होगी। मम्मी पापा चिंतित ना हो जाए इसलिए अपने दुखों को चुप्पी में दफन करती होगी। कुछ सालों तक ये सफर यूं ही चलता रहा। अब उसकी गोद में एक बेटी आ गई, और सपनों का वो राजकुमार निभा रहा था एक अलग ही किरदार। बदलाव की चाहत तो उसने कभी की ही नहीं थी, क्योंकि उसकी परवरिश परंपराओं की चौखट पर हुई थी, जहाँ स्त्रियों ने सिर्फ पुरुषों को चुना हो, जहाँ स्त्रियों की अपनी कोई सोच ना हो। पर ये खुली हवाओं जैसी राजकुमारी, जिसके आंखों में सपने जीवित थे, पर उसके कदम 4 दीवारी तक ही सीमित थे। फिर भी वो अपने पैरों पर खड़े होकर पहचान बनाने का साहस जुटाती रही। लेकिन फिर वही तमाशा, रोक टोक, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, और फिर लड़ाई झगड़ा। दर्द उसे हर रोज तोड़ता रहा, फिर भी वो निभाती रही। इसी बीच जिंदगी ने उसे दूसरी बार फिर से आईना दिखाया। उसके पापा जो उसके घमंड हुआ करते थे, उनका साया हमेशा के लिए सिर से हट गया। ऐसा लगा जैसे सन्नाटे ने पहली बार सांसों को जकड़ा हो, मानो समय और संसार कहीं सिमट गए हो। फिर भी वो खुद को किसी तरह संभाल ही रही थी कि नियति ने फिर से तीसरी बार आईना दिखाया। पति पत्नी का वो कभी ना टूटने वाला बंधन कायम रहा। ठीक 1 महीने बाद उसकी माँ भी वहीं चली गई जहां से लौटकर कोई नहीं आया। तो अब सोच रहे होगे ना कि राजकुमारी का क्या हुआ। तो अब वो अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में आई रोशनी के साथ रहती है। हाँ, उसकी छोटी सी बेटी जो उसके पतझड़ के मौसम में रंगों की बरसात बनी हुई है, और जिसने इतना सब कुछ सह लिया। वो इस जमाने के न जाने कितने ताने, कितने सवाल, कितने आरोप, कितनी टिप्पणियों का जवाब बेबाकी से दे रही है, क्योंकि कुछ राजकुमारियां रोकर खत्म नहीं होती। वो तो अपने संघर्ष की पूरी दास्तां लिखती है। और ये सच है कि हर राजकुमारी के हिस्से में महलों की छांव नहीं आती है, कुछ के मुकद्दर में धूप भरी राहें भी लिखी जाती है।